हरि पूज्य गुरुदेव भगवान की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आध्यात्मिक उन्नति के 17 अद्भुत लक्षण। लेख ऋषि प्रसाद, जून 2015, पूज्य बापूजी के प्रवचन से। गुरु सुमिरन और सेवा से लघुता छूट जाती है। मैं देह हूँ, संसार सच्चा है और संसार से सुख लेना है, यह लघुता है। मेरे गुरु ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, साक्षात पर ब्रह्म है, यह गुरुता है। गुरु के चिंतन, सुमिरन तथा सानिध्य से लघुता कहाँ चली गई पता नहीं चलता और गुरुता सहज में आ जाती है। उसमें श्रम नहीं करना पड़ता है। ऐसे शिष्य के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के 17 लक्षण दिखने लगते हैं। पहला, शिष्यों के जीवन में विषयाकार अनुभवों का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अच्छी चीज दिखी तो अच्छी लगी, विषयाकार वृत्ति तो हुई, लेकिन चित्त में पहले जैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, जो साधक आंख बंद करके ओमकार अथवा गुरुदेव का ध्यान करते हैं, उनको गुरु मूर्ति या ओमकार आंख बंद करने के बाद भी स्पष्ट दिखता है। उसको बोलते हैं उपासना में मूर्ति का स्पष्टीकरण। तीसरा, इष्ट गुरु मूर्ति या ओमकार जिसका वे ध्यान करते हैं, उसमें इतने रसमय हो जाते हैं कि और कहीं ज्यादा मन लगाने की उनको जगह नहीं दिखती। इधर उधर मन जाएगा, फिर उसी में आ जाएगा। चौथा, गुरु मूर्ति, इष्ट मूर्ति, प्रभु मूर्ति को देखते देखते शिष्य की एकाग्रता और श्रद्धा से उस मूर्ति में धन सुसुप्ति में जो ब्रह्मा है, जो सुसुप्त चैतन्य है, उसकी चेतना से वह भर जाती है। भक्त की भावना में, उपासना में ऐसी ताकत है जैसे एक साधु महाराज की भावना ने गोल मटोल पत्थर के शालिग्राम में से श्री कृष्ण की मूर्ति बना, और वह मूर्ति अभी भी वृंदावन में गुसाई साधुओं के पास है। तो यह उपासना का प्रभाव भक्त के जीवन में खिलने लगते हैं। पांचवा, शिष्य के जीवन में इष्ट प्रेम बढ़ने लगता है। गुरु मूर्ति को देखें, गुरु वाक्य को सुने, गुरु चर्चा को सुने तो हृदय से प्रेम रस आने लगता है। संसारी विषय विकारों के रस और अक्ल वालों, बुद्धिमताओं वालों के रस से भी ये भक्त बहुत ऊंचे रस के धनी हो जाते हैं, ऊंचे अनुभव के धनी हो जाते हैं। जो बलवान काम वासना है, वह उनके जीवन में इतना प्रभाव नहीं डाल पाती है। नहीं तो काम विकार को जीतने में बड़े बड़े फिसलाहटों से गुजरते हैं। भागवत में भगवान वेदव्यास ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन एक एक दोषों को जीतने के लिए अलग अलग साधना पद्धतियां बताई और आखिर में यह भी बताया कि एतत् सर्वः गुरोर् भक्त्या, ये सारी साधनाएं गुरु भक्ति से सहज में सफल हो जाती है। छठा है धीरता बढ़ती है।
भावुक होकर गुरु आश्रम को छोड़ के चले जाने की बेवकूफी छूट जाती है। अंधी भावुकता पर वे विजय पा लेते हैं। 7वां, उनको नैतिक अशांति नहीं होती। वे नैतिकता भरा आचरण नहीं कर पाते। और उनमें मानसिक गंदगी नहीं रहती, तो मानसिक अशांति भी नहीं होती। मानसिक अशांति वाला ही भाग दौड़ करता है। नैतिक और मानसिक अशांति वाले को जो धक्के लगते हैं, गिरावटें आती हैं, उनसे भी वह पार रहता है। हमको ये धक्के नहीं लगे थे। 8वां, जिनका भी ध्यान करें गुरु ईश्वर ओमकार का, उनके चारों ओर पीला पीला रंग दिखाई देता है। 9वां, आपके मन में जो विचार आए वे साकार होकर आपको ही चकित कर दे। आप ऐसे सत्य संकल्पवादी हो जाते हैं। कोई विचार आया, देखा तो वह हो गया। विचार आया कि रेलगाड़ी रुक जाए तो रुक गई। विचार आया कि बढ़ जाए तो रुक गई। ये तुम्हारे विचार ही तुमको चकित कर देते हैं। जब हेलीकॉप्टर गिरा उस समय भी कोई ज्यादा कुछ नहीं किया था। इतना बड़ा हादसा और किसी को खरोच तक नहीं आई। सब चकित हो गए। ये दिव्यताएं भी जीवन में आने लगती है। 10वां, ध्यान भजन में बैठते ही किसी भी विषय की कोई भी शंका हो, तुरंत उसका समाधान, सही उपाय मिल जाता है। करमशः। हरि